इसका ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट का जो सोल्यूशन है दूसरे वीडियो में लाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए अल्फा क्लासेस पूर्णिया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अल्फा क्लासेस। आज रैखिक समीकरण जो पहले जो क्लास में बेसिक के बारे में उसका टोटल डिटेल बता दिया गया था, इसमें जो उससे रिलेटेड जो भी सवाल है उनको शुरू करते हैं। तो रैखिक समीकरण से रिलेटेड में पहला सवाल दिया हुआ है 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें बताना है कि कितने हल होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन, क्या है कितने हल होंगे। तो इसके लिए क्या है कि कोई भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। यानी इसमें जो है कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। इसमें चेक करना है कि किस कंडीशन में आता है। अगर सभी इक्वल हो जाएगा तो उसमें अनगिनत हल होंगे। तो पहले यहाँ पे a1 जो दिया हुआ क्या 2 है और a2 जो है 6 है। 2/6 = 3/5, 3/5 जो b1 b2 इसका 3 और 5 है। c1 जो क्या है -7 -7/-11, c2 -11 है। तो इस इक्वेशन को लिखने से ये पता चल रहा है कि आप पहला जो a1/a2 b1/b2 ये दोनों जो आपस में इक्वल नहीं है। क्या है, अगर इसमें जो है क्या है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये जो कंडीशन, ये कंडीशन किसके लिए, अगर a1/a2 और b1/b2 अगर इस फॉर्म में दिया रहता है तो ये क्या हो गए, इनमें एक और केवल एक हल होंगे। बन गया सर। एक और केवल एक हल होंगे और जाके इसमें इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ जो होगा उसको प्रतिच्छेदी ग्राफ कहा जाता है। और ये जो एक और केवल एक हल होंगे इसको अद्वितीय भी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी दो रैखिक समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसका कितने हल होंगे उनको निकालो। क्वेश्चन है वो क्या है, रैखिक समीकरण से रिलेटेड जो उसमें k का जो वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। यानी इसमें जो कंडीशन दिया हुआ अनंत हल के लिए है, तो अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है इसका, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी ये जो कंडीशन है अगर तीनों इक्वल होगा तो उसके लिए क्या होगा, अनंत हल होंगे। तो इनके इस पे इसको पुट करके k का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो है a1 जो हो क्या k/a2 12 इक्वल b1 जो इसका 3/b2, b2 फिर क्या है इसका k है, इक्वल c1/c2, c1 इसमें कितना है -k -3 और c2 जो क्या है -k है। तो इस तरह से जो है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों का जो वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है k/12 इक्वल 3/k इक्वल टू क्या हुआ k - 3/k। इसमें किसी एक को इक्वल मान के और इसको क्या करेंगे सोल्यूशन करते हैं। अगर मान लो इसी को अगर इक्वल माना जाता है तो क्या होगा k = 12/3/k। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो k²/12 × 3 k² इक्वल टू क्या होगा 36 हो जाएगा। जब k² = 36 हुआ, जब k इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब इधर आता है तो क्या अंडर रूट हो गया 36। तो k इक्वल टू क्या है 36, 6 × 6, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो इस इक्वेशन में k का वैल्यू जब 6 होगा तो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे। इसीलिए कोई भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया जाए उसमें k का मान निकालना है। अगर कंडीशन दिया हुआ है जैसे अनंत हल है तो उसके लिए क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इस कंडीशन पे इस वैल्यू को पुट करके k का मान निकल जाएगा। इसी में अगर दिया रहेगा अगर केवल एक हल होने के लिए, क्या है केवल एक हल होने के लिए इसका जो कंडीशन है वो क्या a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। ये जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, एक और केवल एक हल होने के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे।
और कोई हल होने के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए इसके लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो कोई हल होने के लिए क्या होता है, इसका जो तीसरा कंडीशन है वो क्या है, नॉट इक्वल होगा, तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होने पे इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। और जाके एक और केवल एक हल होने के लिए इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी होता है, इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु जो होता है उसका हल होता है। और ये वाला जो अनंत हल होने के लिए इसका जो कंडीशन है, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, समपाती होता है। क्वेश्चन है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है कि संख्या संबंधी जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। इसमें क्या दिया क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो संख्या निकालें। तो ये रैखिक समीकरण का जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। इसे मानते हैं पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है। सवाल के अकॉर्डिंग कि जैसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या इसमें x है, तो दूसरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा 3x है। अब फिर इस सवाल में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दोनों जो संख्या है उसका अंतर 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 26, और 3x माइनस x 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/2 क्या होगा 13 होगा, यानी x का जो वैल्यू आया वो 13 आया। तो यहाँ x किसको माने थे, माना कि पहली संख्या, तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है वो क्या हो गया 13 हो गया, और दूसरी संख्या 3 गुना है यानी 3x, x का वैल्यू क्या है, वो क्या है 13 है, तो 3 इंटू 13 क्या 39। तो इसे ये पता चला पहली संख्या जो क्या निकला 13, दूसरी संख्या जो है क्या है वो 39 हो गया। तो इस तरह का कोई भी सवाल दिया रहा है तो इसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता वो क्या होती है कि इसका इक्वेशन को सेट करना। जैसे सवाल में दिया है कि पहली संख्या का अंतर ये है, इसमें पहला दूसरे कंडीशन पे देखना है कि एक संख्या दूसरी का 3 गुनी है, तो इसमें पहली संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या जो है उसका 3 गुनी है तो 3x, और दोनों का अंतर जो है डिफरेंस कहलाता है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्शन, 3x माइनस x इक्वल टू 26, 3x में x गया तो 2x बराबर 26, x बराबर 26/2 बराबर 13 आ गया। इस तरह से ये 13 जो है वो पहली संख्या है, और दूसरी संख्या जो 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा, 3 गुना 13 39। क्वेश्चन वो भिन्न से रिलेटेड है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक भिन्न में 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसमें 8 जोड़ दिया जाता है, हर में जब 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न ज्ञात करना है। इसमें पहला स्टेप कह रहा है कि जब 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो पहले लिखते माना कि भिन्न x/y है, यानी कोई भी जब भिन्न होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, तो पहले मान लिए भिन्न x/y है, और x/y है। पहले कंडीशन में क्या कर रहा है, जब अंश में 1 घटाया जाता है तो अंश इसका पहला जो x है वो अंश हुआ, हर जो है y हो गया। तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग अंश में 1 घटाया जाता है, हर उस वैसा ही रहेगा, वो जो है तब क्या 1/3 हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई को इधर लाएंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये जो आया इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरे स्टेप पे जब जाते हैं तब क्या, जब कहता है कि जब हर में 1 कहता है कि भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ने से वो 1/4 हो जाता है। इसमें क्या है, इसका जो x पर y भिन्न ही है, इसमें हर में जो 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, हर में 8 जोड़ने पे वो जो भिन्न है 1/4 हो जाता है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये जो आया ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या 4 मेथड से किसी एक मेथड में क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें पहला जो मेथड है वो क्या है, इसको
एलिमिनेशन मेथड यानी लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या है घटाने पे यानी सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, ये जो 8 प्लस में माइनस हो जाएगा, ये y प्लस में माइनस में प्लस होगा और ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और माइनस 4x में 3x प्लस सब्ट्रैक्ट होगा माइनस x इक्वल टू, और माइनस 8 में प्लस 3 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू क्या निकला 5। ये जो x का वैल्यू है किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करके उसका वैल्यू y का निकालेंगे। पहला इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x y निकालना है, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x, x का वैल्यू जो दिया हुआ क्या है 5 है, तो यहाँ होगा 3 माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा माइनस 12, y माइनस वाई इक्वल टू 12, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया 12, तो x y निकल गया। अब जो इसका भिन्न होगा, भिन्न जो अंश हर के फॉर्म में होगा, भिन्न यहाँ माने थे अंश क्या x हर जो y माने थे, इसमें भिन्न जो हो गया पहला x का वैल्यू 5 है, तो 5 बाय हर कितना 12, 5 बाय 12 हो गया, ये इसका फाइनली आंसर होगा। तो ये आज जो भी आंसर सॉल्व किया गया वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, इसका ये पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट का जो सोल्यूशन है दूसरे वीडियो में लाएंगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और नए नए वीडियो के लिए देखते रहिए अल्फा क्लासेस पूर्णिया। धन्यवाद।